गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12th। बेटा ये आज आपकी नई स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी एक 4 साल की बच्ची की है जो हर शनिवार को उसके पिता उसको कहानी सुनाते हैं और उसके बाद ही वो सोती है। और जब वो 2 साल की थी तब ये कस्टम शुरू हो चुका था कहानी सुनाने का, और लगातार 2 साल हो चुके हैं। वो कहानी का जो क्रम हर शनिवार को सुनाने का है, यानी वो लड़की 4 साल की है। इस कहानी में आप देखेंगे कैसे जो है एक छोटा बच्चा जो होता है 3 और 4 ईयर ओल्ड, वो कहानी को किस प्रकार सुनता है और कितना अटेंसिवली उसको सुनता है। और जब उसको कहानी सुनाई जाती है तो उसके साथ किस प्रकार से जो है बॉडी जेस्चर से, माने मूवमेंट से, और उसको इस प्रकार से कहानी सुनाई जाती है जैसे कि उसको एक्शन के साथ और वॉल्यूम के साथ। तो वो बच्चा कितना इंडल्ज होता है उसमें। तो ये कहानी है शुड विजार्ड हिट मम्मी। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। तो इस कहानी में इसका जो शीर्षक है कि क्या विजार्ड को मम्मी को हिट करना चाहिए। तो ये आपकी विस्टास का जो है एनिमी के बाद जो आपका 6th चैप्टर है वो ये शुड विजार्ड हिट मम्मी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें एक फादर अपनी बेटी को जो है कहानी सुनाने का जो क्रम है और किस प्रकार से वो अपनी लड़की को वो कहानी सुनाता है, तो इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में आप ये पढ़ेंगे। और ये जो कहानी वो आज सुनाने जा रहा है उसका टॉपिक है शुड विजार्ड हिट मम्मी। ये कहानी के जो लेखक हैं वो हैं, इस कहानी को लिखने वाले जो लेखक हैं उन्होंने जो है मोस्टली इसमें जो है एक संकेत भी दिया है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ये जॉन अपडिक इसके राइटर हैं, और इन्होंने अपनी इस स्टोरी के माध्यम से ये भी बताया है कि किस प्रकार जो है बच्चों का जो मेंटलिटी होती है किसी चीज़ को कंसेप्ट करने की, और अगर हम उसको पॉजिटिव वे से इसको लेने की कोशिश करेंगे तो बच्चा उसको आखिर में ज़रूर समझेगा। और अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं, बाय एग्जाम्पल कि अगर आप भी देखते ना कि जब माता पिता कोई बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई गाइड देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, तो बच्चा क्या सोचता है, हर्डल सोचता है उसको अपने। अब यदि अगर वो हर्डल समझता है और फिर उसको ये क्रोध आता है यदि माँ के प्रति या पिता के प्रति, तो उस समय अगर हम उसको जो है सही गाइडेंस ना दें तो कहीं ना कहीं आगे जाकर वो जो है वॉलंटियर हो जाएगा पेरेंट्स के विरुद्ध। तो इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची होगी और वह बच्ची जो है एक कहानी जब सुनेगी अपने पापा से, जैसे कि वो पिछले 2 साल से लगातार शनिवार को सुनती है। उसका नाम है जॉनी, यानी कि जो उसको शॉर्ट नाम है। ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल आल्सो कॉल्ड जो। दूसरा कैरेक्टर इसमें जैक है जो फादर हैं किसके, जो के। उनकी पत्नी है, जैक की पत्नी है क्लेयर, वाइफ ऑफ जैक और मदर ऑफ जो। और इसमें जो कैरेक्टर है स्कंक, जिसकी वो कहानी सुनाने जा रहा है अपने बेटी को, कौन, जैक। और स्कंक एक ऐसा जानवर है जो बहुत स्मेल्ड होता है, बहुत बदबूदार होता है। और उसकी मदर स्कंक है यहाँ पे। एक आउल है, उल्लू, बहुत बुद्धिमान। और एक विजार्ड है, विजार्ड होता है एक मैजिशियंस, एक जादूगर। तो ये कहानी वो आज अपने बेटी को सुनाने वाला है, किसकी, स्कंक की। मैंने बताया स्कंक एक ऐसा छोटा सा क्रिएचर होता है जो बहुत स्मेल होती है उसकी, मतलब बहुत बदबूदार होता है। तो कैसे वो कहानी को रिप्रेजेंट करेगा अपनी छोटी सी लड़की को, और उसका मेन जो मोटिव है वो लड़की को सुलाना है, क्योंकि वो बिना कहानी की वो सोती नहीं है। तो देखिए मैंने जैसे बताया कि आपका जो क्लास 12th इंग्लिश विस्टास की ये कहानी है शुड विजार्ड हिट मम्मी, और इसके जो राइटर हैं जॉन अपडिक। और जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें उस लड़की की भी एक मनोभाव को दिखाया जाएगा कि जो कहानी उसके पिता उसको लगातार 2 साल हर शनिवार को सुनाते हैं। और आउट ऑफ इट, क्योंकि देखो बच्चों को कहानी सुनाना क्या होता है, छोटे बच्चों को, कि कुछ मनगढ़ंत माने अपने आप क्रिएट की गई कहानी जिससे कि कुछ इंटरेस्ट पैदा हो। अब लगातार 2 साल से कहानी सुनाने का क्रम है तो भाई नई कहानी कहाँ से आएगी। तो वो कहानी को स्वयं क्रिएट करके और अब एक मनगढ़ंत तरीके से, और मेन मोटिव है बच्चे को सेटिस्फेक्शन देना, बच्चे को सुलाना, क्योंकि वो बिना कहानी को सुने वो अब सोती नहीं है, यानी कि थपथपी में सोती नहीं है। जो छोटा बच्चा होता है ना, थपथपा उसको तो सो जाता है लेकिन वो नहीं सोती, एक आदत उसकी क्रिएट हो चुकी है।
तो इसमें देखो कि दिस इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड वाइड ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। ये कहानी जो है एक छोटे से बच्चे की है और उसका संसार के प्रति जो दृष्टिकोण है, एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन सी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशंस विद हर फादर। और इस कहानी में देखेंगे कि जब उसके पिता उसको कहानी सुना रहे होंगे तो वो कुछ मोरल क्वेश्चंस, कोई नैतिक प्रश्न जो उसके पिता को बहुत डिफिकल्ट लगेंगे उनको आंसर्ड करने में, तो वैसे क्वेश्चंस वो रेज करती रहेगी स्टोरी के बीच में। तो जो आप आगे पढ़ते रहोगे तो देखो क्वेश्चंस कौन पुटअप करता है, एक अच्छा जो लिसनर होता है, जो ध्यान से जो स्टोरी में अंदर घुस जाता है। जैसे आप कोई फिल्म देखते हो ना, तो स्टोरी को देखते हो तो क्या अपने आप को उसी कॉन्सेप्ट में डाल देते हो। तो ऐसे ही वो छोटा बच्चा जो कहानी सुन रहा है वो अपने आप को उस कैरेक्टर में डाल देता है और फिर वो जो है उसके छोटे छोटे क्वेश्चन उसके मन में आते रहते हैं। तो ऐसे वो कहानी के दौरान अपने पिता के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप करती रहती है जो उसको एक अच्छा लिसनर घोषित करती है। अब जब कहानी शुरू हुई है कि इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स, मैंने शाम को, हर शनिवार को, नैप्स मैंने सुस्ताना, तो थोड़ी थपकी में सुस्ताना, तो हर शाम को, शनिवार को, जैसे नींद से पहले, लाइक टुडे, आज भी, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। जैक आज कहानी सुनाने जा रहा है अपनी बेटी जो को आउट ऑफ हिज हेड, मैंने मनगढ़ंत कहानी। दिस कस्टम बिगिन व्हेन शी वाज 2। ये जो परंपरा चलती आई है कहानी की, वो जब वो 2 साल की थी, वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड। और अब जो है 2 साल की, 2 साल से लगातार वो कहानी सुना रहा है, तो यानी कि वो 4 साल की हो चुकी है। एंड इज हैड फेल्ट एम्प्टी, उसका सर एकदम से खाली हो चुका। सर खाली होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि भी लगातार 2 साल से हर शनिवार को शाम को अपनी लड़की को कहानी सुनाता है, तो नई कहानी कहाँ से क्रिएट होगी। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेराइशंस ऑफ अ बेसिक टेल। उसकी जो प्रत्येक जो कहानी होती है वो उसके जो मूल कहानी है उससे थोड़ा डिफरेंट होती है। सर लिखा रहा है यहाँ पे कि भी, यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी इवनिंग एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून नैप्स, मतलब दोपहर की जो सुस्ती के बाद, जैक यूज टू टेल हिज डॉटर अ बेड टाइम स्टोरी, मैंने सोते समय उसको कहानी सुनाता है। दिस हैबिट स्टार्टेड व्हेन जो वाज 2 years, जब वो 2 साल की थी तब से ये आदत पड़ गई थी। एंड नाउ दैट जो वाज 4 years ओल्ड, वो 4 साल की हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द स्टोरी दैट ही यूज टू टेल जो, जितनी भी वो कहानियां जो को सुनाता है, रिजॉल्व्ड अराउंड द सेम प्लॉट, माने उसका वही कथानक होता है। कथानक मुझे जो कहानी का जो कथानक होता है, कंसर्निंग ऑन एनिमल नेम्ड रोजर। अब देखो लगातार 2 सालों से वो लगातार एक कहानी को सुना रहा है, तो जो मूल कहानी है वो तो कहानी वही रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वेराइशंस उसमें वो देता है स्टोरी के बीच में। तो अब उसका बताएगा कि वो जो है किस, अभी जो पहला जो चीज़ आपके पास आने वाला है, सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। तो मैंने कहा ना कि ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन, हल्की सी अलग होती थी बेसिक टेल से। अब उसका सीक्वेंस क्या था, स्मॉल क्रिएचर, वो एक छोटे से जीव को लेता, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका नाम वो सामने रोजर रखता। मान लो कि रोजर फिश है, रोजर स्क्वायरल है, रोजर चिपमंक है, यानी वो मान लो कि वो फिश की कहानी सुना रहा था, तो क्या कहता, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए रोजर फिश। ऐसे मतलब नाम रोजर रखना था। ऐसे स्क्वायरल की कहानी सुनाई तो रोजर स्क्वायरल, चिपमंक की तो रोजर चिपमंक। हैड सम प्रॉब्लम, और फिर उसकी दूसरा सीक्वेंस क्या था कि पहले तो एक जानवर को लेना, उसका नाम रोजर रखना, मतलब पहले हेड से रोजर शुरू करना, फिर उसकी कोई प्रॉब्लम बतानी। एंड वेंट विद इट टू द वॉइस ओल्ड आउल, और फिर वो जो प्रॉब्लम होगी उस क्रिएचर की तो फिर वो किसके पास जाएगा, एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाएगा। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, आउल उसको बताएगा कि विजार्ड के पास जाओ। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल। तो देखो ना, इन एवरी स्टोरी रोजर यूज टू बी डिफरेंट एनिमल, मैंने प्रत्येक कहानी में अलग अलग जानवरों को लेता है। जैसे अभी बच्चा है, बच्चे ने बोला पापा आज डॉग की कहानी सुना दो, तो डॉग को शुरू कर दिया, तो उसका नाम क्या, रोजर रख दिया, विद सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, और उसको कोई प्रॉब्लम बता दी। देन रोजर वुड गो टू द वॉइस ऑफ आउल, वो जो है फिर वो बुद्धिमान उल्लू के पास जाएगा, टू टेक हेल्प, हु वुड इन टर्न टेल हिम टू गो टू द विजार्ड, जो उसको कहेगा कि तो विजार्ड के पास जा। देन रोजर वुड टेक हिज प्रॉब्लम टू द विजार्ड, फिर वो विजार्ड के पास जाएगा, हु वुड हेल्प हिम इन एक्सचेंज ऑफ फॉर सम मनी, मोस्टली अ बिट मोर देन व्हाट रोजर हैड विद हिम। और जो उसकी हेल्प तो करेगा कौन, वो विजार्ड, उसकी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा, लेकिन उसके बदले वो क्या मांगेगा, कुछ पैसे मांगेगा उससे। और कितने पैसे मांगे, जितने रोजर के पास होंगे उससे थोड़ा ज़्यादा। यानी कि कहानी का क्रम अभी क्या चल रहा है कि पहले एक छोटे से जीव को लेगा, वो जीव कोई सा भी हो, बच्चे के कहने पर, भाई बच्चे ने कह दिया कि डॉग की कहानी सुनानी, तो बोलेगा रोजर डॉग, बच्चा बोलेगा फिश की कहानी तो रोजर फिश।
फिर उसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि भाई इसकी कोई प्रॉब्लम है। फिर वो प्रॉब्लम लेके कहाँ जाएगा, उल्लू के पास जाएगा। वो उल्लू उसको क्या कहेगा था, ओ द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, वो उसको विजार्ड के पास भेजेगा। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, विजार्ड क्या करेगा, एक जादुई खेल करेगा, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जो उसकी समस्या को सुलझा देगा। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज, पेनीज यहाँ पे मुद्रा, पेमेंट जिसे कहते हैं। और क्या डिमांड करेगा, कुछ पेनीज की डिमांड करेगा, ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रेचर हैड, और कितना मांगेगा, जितना उस रोजर क्रेचर के पास होगा उससे थोड़ा ज्यादा। मानो अगर रोजर क्रेचर के पास 7 पेनीज है तो उसको 8 पेनीज मांगेगा। बट इन द सेम ब्रीथ, और फिर अपने आप ही उसको डायरेक्ट करेगा, डायरेक्टिंग द एनिमल्स टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। और स्वयं जो है विजार्ड उसको क्या बताएगा, कि वो जगह बताएगा कि जिस जगह पर उसको एक्स्ट्रा पेनीज मिल सकती है। देन रोजर वॉज सो हैप्पी, फिर रोजर खुश हो जाएगा क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएगी, तो वो उसको विजार्ड को दे देगा, वो हैप्पी हो जाएगा। ही प्लेड मेनी गेम्स, फिर वो बहुत सारे खेल खेलेगा। तो देखो ना, देखो द वाइस आउल टू टेक हेल्प हु इन टर्न ऑफ टाइम टू गो टू द विजार्ड, then Roger took take the problem to the wizard who would help him in exchange for some money, mostly a bit more than what Roger had with him। मतलब इतना पैसा मांगेगा वो आउल किसके पास भेजेगा, उसको विजार्ड के पास। तो सीक्वेंस आप अपना पकड़ रखें, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन आपका आने वाला वो सीक्वेंस के ऊपर ही आने वाला है। तो सीक्वेंस क्या बताया मैंने, वो एक छोटा सा क्रेचर लेगा जिसका नाम वो रोजर रखेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो प्रॉब्लम लेके किसके पास जाएगा, एक ओल्ड वाइस आउल के पास जाएगा। वो ओल्ड वाइस आउल जो है उसको विजार्ड के पास भेजेगा। विजार्ड एक जादुई कुछ गेम खेलेगा और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और उससे कुछ पेनीज इन डिमांड रिटर्न में मांगेगा। कितना मांगेगा, जितना कि रोजर के पास होगा उससे थोड़ा ज़्यादा। फिर उसको खुद डायरेक्ट करेगा कि वहाँ जाओ और तुझे वो पेनीज मिल जाएगी। तब क्या है, रोजर खुश हो जाएगा, वो उसको पेनीज दे देगा और वो अपने अन्य फ्रेंड के साथ खेलेगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो है वो क्योंकि देखो उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, फिर वो अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन भर जो है मौज मस्ती खेल करेगा, क्योंकि अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किसने सॉल्व कर दी, देखो विजार्ड, ये पिक्चर में देख रहे हो आप, विजार्ड ने उसकी हेल्प की है। अब इस प्रकार से जो है रोजर जो है जब उसकी हेल्प कर देगा और जो रोजर की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो फिर शाम को जब उसकी मदर के साथ वो घर आएगा, जब वहाँ से ट्रेन की विशल सुनेगा, वो ट्रेन की एक विशल्स आएगी वहाँ से, उस ट्रेन की विशल्स सुनेगा। वो ट्रेन कहाँ से आ रही होती है, बोस्टन से, और उस ट्रेन पे कौन आ रहे होते हैं, उसके पापा मैंने ड्यूटी से आ रहे होते हैं। तो शाम को वो जो है जब ट्रेन की विशल सुनता है, जो बोस्टन से आ रही है ट्रेन जिसमें उसके फादर हैं, तो उसके साथ साथ वो अपनी मदर के साथ अपने घर वापस आएगा। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस ये है कहानी का, कि भी कैसे देखो एक क्रेचर है, उसकी प्रॉब्लम है, फिर वो ओल्ड के पास जाता है, ठीक है ना। देखो आफ्टर हेल्पिंग हिम द विजार्ड आस्क्ड हिम टू गो टू अ सर्टेन प्लेस टू फेच सम मोर मनी, जैसे मैंने बताया कि वो उसको बताएगा भी कि कहाँ तेरे को और पैसा मिलेगा। एंड रोजर वुड डू एग्जैक्टली लाइक दैट, रोजर वैसा ही करेगा। देन आफ्टर पेइंग द विजार्ड, मैंने विजार्ड को देने के बाद रोजर वुड गो बैक, रोजर वापस जाएगा। एंड ऑल द अदर एनिमल्स वुड स्टार्ट प्लेइंग विद हिम, सारे जानवर के साथ खेलना शुरू करेंगे। ही वुड बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाएगा। एंड लेटर ही वुड रिटर्न होम, फिर घर वापस आएगा जस्ट इन टाइम टू वेट फॉर हिज फादर, मैंने अपने पिता का इंतजार करते हुए, हु वुड बी रिटर्निंग फ्रॉम बोस्टन बाय ट्रेन। जैसे मैंने बताया कि जो ट्रेन से वापस आता है रोज शाम को बोस्टन से, उनका इंतजार करेगा और उनके साथ ही जो है अपने घर वापस आएगा। तो ये कहानी का सीक्वेंस आपने समझ लिया होगा कि एक क्रेचर है, उसकी प्रॉब्लम है, वो फिर एक बूढ़े उल्लू के पास जाता है, बूढ़ा उल्लू उसको विजार्ड के पास भेजता है, विजार्ड अपना जादुई उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिर उससे पेनिस की डिमांड करता है। अब कितनी पेनिस की डिमांड करता है, जितना रोजर के पास होगा उससे थोड़ा ज़्यादा। और उसके बाद फिर जो है उसको खुद बताता है कि वो स्थान कहाँ है जहाँ उसको एक्स्ट्रा पेनिस मिल जाएगी। फिर वो वहाँ जाएगा, वो पेनिस लेकर रोजर को विजार्ड को दे देगा। फिर वो खुश हो जाएगा, अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन भर खेलेगा और शाम को वेट करेगा उसके पिता जिस ट्रेन से, बोस्टन से जिस ट्रेन से आ रहे होते हैं, तब तक वहाँ रहेगा। उसके बाद अपने फादर और मदर के साथ अपने घर वापस आएगा उस ट्रेन से। तो ये एक कहानी का क्रम है जो वो उसके पिता हर शनिवार को उसको कहानी सुनाते हैं। चेंज सिर्फ कितना होता है कि उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज होता है, बाकी नाम तो उसका रोजर ही रहता है। अगर वो कहीं फिश की कहानी बोले बच्चा तो हाँ वो रोजर फिश बोल देगा, यानी नाम उसका रोजर ही रहेगा, सीक्वेंस वही रहेगा। उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, फिर वो वैसी बूढ़े उल्लू के पास जाएगा। तो बच्चे के दिमाग में पूरा सीक्वेंस बैठा हुआ है कि उसके फादर जो उसको कहानी सुनाने वाले हैं
उसका सीक्वेंस इस प्रकार से रहने वाला है। अब देखो उसके बाद जब घर पहुंचेंगे तो फिर क्या वो अपना खाना वाना खाएंगे, तो वहाँ पे जो राइटर है वो डिस्क्राइब करता है कि भाई रोजर घर गया तो फिर रोजर का उसने भोजन जो भी है सुपर, वो जो को खाना रखा वो खाना वाना खाएंगे, और इस प्रकार से कहानी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कहानी का सीक्वेंस इसमें रहेगा, जिस सीक्वेंस के हिसाब से जो है उसके पिता जैक अपनी बेटी जो को हर शनिवार शाम को ये कहानी सुनाते हैं, सिर्फ बदलते हैं उसका कैरेक्टर और सीक्वेंस वही रहता है। तो अभी तक ये कैसी कहानी है, हैप्पी एंडिंग की, माने भी उसको प्रॉब्लम थी, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, वो खुश भी हो गया, वो घर भी आ गया और खाना वाना हो गया, तो यहाँ पे कहानी एंड अप हो गई। तो ये जो सब कुछ क्या है, एक हैप्पी एंडिंग जो इसके पिता उसको सुनाते हैं। तो बच्चों को देखा होगा आपने, जब आप कोई फिल्म देखते हो और अगर हैप्पी एंडिंग हो तो बड़ा अच्छा लगता है, आपका मन बड़ा प्रसन्न होता है कि हाँ हीरो के साथ अच्छा हुआ, बुरा नहीं हुआ। लेकिन अगर वहीं पर आप जो है कोई जैक हैड नाउ स्टार्टेड गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस डेली रूटीन, अब जैक थक जाता है इस रूटीन से, बिकॉज जो डिड नॉट स्लिप लिसनिंग टू द स्टोरी एनी मोर, जैक न्यू दैट सी वुड नॉट बी स्लीपिंग सून, क्योंकि उसको पता है कि जो है जिसको जो बिना कहानी से सेटिस्फाइड होकर नहीं सो सकती, मैंने उसको सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और आपका फेवरेट हीरो है, तो अगर फिल्म की जो एंडिंग होगी वो हैप्पी एंडिंग होगी तो क्या होगा, आपको फिल्म अच्छी लगेगी। और अगर उसमें थोड़ा सा भी हीरो के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ हो जाए तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, तो आप अपना इमेजिनेशन में चले जाओगे कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो उसके पिता उसको जब कहानी सुनाते हैं किसी भी क्रिएचर की, तो जब तक वो हैप्पी एंडिंग में है तो तभी वो जाके सोती है, तो वो हैप्पी एंडिंग ऐसे ही ख़त्म करेगा अपनी कहानी की। तो ऐसे उसको लगता है कि भी हाँ, जो क्योंकि उसका मोटाइव क्या है, उसका मोटाइव है अपनी बेटी को सुलाना। तो ये आपने आज यहाँ तक पढ़ा। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको मैंने अपने उससे दिया है, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, जो मैंने आपको बार बार भी सीक्वेंस बताया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज़ जो कौन है। जो एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल है और वो किस प्रकार जो है इंटरफेयर करती है कहानी के बीच में। वो इंटरफेयर क्या करती है कि वो जो है बीच बीच में मोरल क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है पुटअप करती है और बहुत अटेंसिवली जो है अपने फादर की कहानी को सुनती है। तो आज मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में यहीं तक पढ़ा रहा हूँ और इसमें आपको जो सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे स्पष्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको वैसे पर्सनली व्हाट्सअप आपको क्वेश्चन भेजे हैं, तो उनको आपने 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, एक तो सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी और एक जो के बारे में, तो वो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चंस को आपने करना है, दोनों क्वेश्चंस को, और अगली जो वीडियो में मैं इसके आगे का पार्ट आपको सेंड करने वाला हूँ। तो आज के